जय हिंद बच्चों, मैं राजा शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ट्रेन सरकारी नौकरी पर। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त आलेख। इसको इंग्लिश में कहते हैं पाई चार्ट। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था दंड आलेख, तो इस क्लास में हमको पढ़ना क्या है? वृत्त आलेख। तो इसके बारे में हम थोड़ा छोटी छोटी जानकारी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्लास रहेगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्लास लंबा हो जाएगा। क्लास करने के बाद आप केवल इस प्रश्न का नहीं बल्कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे नॉर्मली जो इस लेवल के क्लास 8 के लेवल से रहेगा, क्लास 8 के लेवल से रहेगा, वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो सीखना है आप लोगों को कैसे बनता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 402 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है वृत्त आलेख। वृत्त आलेख में होता है क्या? इसमें होता है जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है कोई काम का या कुछ खर्चा वगैरह कुछ भी रहता है जिसका आंकड़ा दिया हुआ रहता है, जनसंख्या वगैरह हो गया, ठीक है। उसको हमें वृत्त में निरूपित करना होता है, ठीक है। निरूपित करना होता है, इसमें बनाना होता है एक फिगर के माध्यम से कितना डिग्री का कोण हो गया इस आंकड़े के हिसाब से। तो देखिए एक वृत्त कितना डिग्री का होता है? एक वृत्त होता है 360 डिग्री का, ठीक है। और 100% क्या है? देखिए कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ खुद में 100% होता है, ठीक है। जैसे कि ये पेन हुआ, ये पेन हो गया, ये पेन खुद में क्या है? 100% है। कितना है? 100% है। ये कॉपी है, खुद में 100% है, ठीक है। ऐसे तो ये क्या है? 360 डिग्री, ये पूरा हो गया। और इसी को 100% ये दिया हुआ है, मतलब ये दोनों बराबर है। या फिर कोई भी आंकड़ा दे दिया, ठीक है। जैसे खर्च दे दिया, मान लीजिए एक महीना में किसी को बोल देगा एक महीना में 2000 रुपया खर्च हुआ, ठीक है। 2000 रुपया खर्च हुआ, इसको निरूपित करना है हमें वृत्त में। वृत्त में निरूपित करना है तो हम क्या करेंगे? ये जो 360 डिग्री का वैल्यू है, 360 डिग्री है, उसमें ये 2000 पट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों बराबर है, ठीक है। डिग्री में ये है और ये अंक में, रुपया में है, जो कि हमें खर्च हुआ एक महीने में, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? बराबर है। आगे देखिए क्या कहता है पाई चार्ट का खींचना। देखिए पाई चार्ट कैसे जैसे दिया हुआ इसमें एक बच्चे द्वारा एक दिन में व्यतीत किया गया समय। एक दिन में किसी बच्चे ने व्यतीत किया है समय, जिसमें सोया है वो 8 घंटे, घंटा में, ठीक है। समय कितना है? घंटा में। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। उसमें 8 घंटे सोया है वो बच्चा। स्कूल में पढ़ाई कितनी की है? 6 घंटे स्कूल में रहा है वो, ठीक है। मतलब स्कूल में टोटल बिताया है 6 घंटे। गृह कार्य यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं होमवर्क, ठीक है। होमवर्क किया है, घर का कार्य किया है 4 घंटे, खेला है 3 घंटे और अन्य काम किया है 3 घंटे, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं? पहले तो हमें प्रेक्षणों को, पहला सबसे पहला चरण रहता है हमारा प्रेक्षणों को। ये सब दिया हुआ है, ये है दिया हुआ, ये इसको कहते हैं प्रेक्षण, ठीक है। इनका योग करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं कितना हो गया, ठीक है। उसके बाद जोड़ लेने के बाद देखिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद आप खुद क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। समझ लेने के बाद देखिए भाग या हिस्सा निकालना कैसे होता है। जैसे देखिए ये बच्चा स्कूल में पूरे समय का कितना भाग बिताया, जैसे पूछा स्कूल का, ठीक है। स्कूल का क्या है दिया हुआ? 6, ठीक है। 6 दिया हुआ है और टोटल कितना है हमारा? 24, ठीक है। तो 24 को हम नीचे लिखेंगे और 6 ऊपर है तो 6 को हम ऊपर लिख देंगे और 24 नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब 24 घंटे का 6 घंटे, यानी कि ये भाग हो गया ये, ठीक है। 6 भाग, 24 भाग का 6 भाग ये स्कूल में बिताया, ठीक है। इसको काट के भी कर सकते हैं, ठीक है, छोटा कर सकते हैं। 6 कम 6, 6 चौके 24, ठीक है। 1/4 कितना भाग बिताया? 1/4, ठीक है। ये हमारा भाग हो गया, ठीक है। पूरा समय जितना दिया हुआ रहेगा पूरा समय, यानी कि यहाँ पे देखिए जो निकालना होगा भाग वो जिस आंकड़े में दिया हुआ रहेगा उसका पूरा योग निकालना है, ठीक है। यहाँ पे समय दिया हुआ था तो हमने समय लिखा, ठीक है। कुछ और दिया हुआ रहता, खर्च दिया हुआ तो खर्च लिखते हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके इसे भाग निकलता है, ठीक है। कितना भाग हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा था
दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ये सब क्लास में हमने पढ़ा था। ऐसे रहता था फिगर, जिसमें हमें बोलता था कितना भाग है रंगा हुआ। तो यहाँ पे हम गिनते थे कितना, पहले टोटल गिनते थे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग है। उसके बाद गिनते थे 10 भाग है और टोटल कितना रंगा हुआ है वो गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या लिखते थे, 7/10, यानी कि 10 भाग में 7 भाग रंगा हुआ है। ठीक है, इधर इधर भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग में, देखिए नीचे आगे टोटल कितना रंगा हुआ है, 8 भाग में, 8 भाग में हमें कितना रंगा हुआ है, 3, 1 2 3। ठीक है, 3 भाग रंगा हुआ है। ऐसे हम बना देते, यही चीज़ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए डिग्री में भाग निकालना या कोणीय माप दोनों एक ही है। ठीक है, भाग या कोणीय माप। भाग मतलब जो हो गया भाग, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला था भाग, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा भाग है। ठीक है, ये भी है और ये भी है, कटने के बाद ये है। ठीक है, ये भाग है। तो यहाँ पे डिग्री में भाग बोल रहा है, तो इसका मतलब हमारा कोणीय माप बोल रहा है। ठीक है, वो नॉर्मल भाग हो गया और ये डिग्री में भाग है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं कोणीय माप या माप बोल दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए जिसका हमें निकालना है, ठीक है, जो दिया हुआ है आंकड़ा दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ था आंकड़ा, यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ था, तो हमें जिसका निकालना है, जैसे मान लीजिए 8 का हमको निकालना है, तो हम 8 का निकालेंगे, तो हम ऊपर लिखेंगे जिसका हमें निकालना है वह संख्या। ठीक है, तो हमें 8 का निकालना है तो 8 लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या दिया हुआ है, पूरा मतलब पूरा टोटल योग कितना था हमारा। ठीक है, इस आंकड़ों का पूरा योग कितना था हमारा, 24 था। ठीक है, कितना था, इन आंकड़ों का योग हमारा कितना था, 24। ठीक है, तो उसको हम नीचे लिख लेंगे, इसको 24 को हम नीचे लिख लिए, 24 को नीचे लिख लिए। उसके बाद देखिए हमको डिग्री में निकालना है, तो टोटल कितना रहता है, एक वृत्त कितना डिग्री का रहता है हमारा, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का जब हमारा रहता है तो हम क्या करते हैं, उसमें 360 डिग्री से हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, इस भाग में हम 360 डिग्री से गुना कर लेते हैं, इससे हमारा क्या निकलेगा, मान डिग्री में निकलेगा। ठीक है, तो ये कटने वाला है इसको काटते हैं, 8 त्रिक 24 और इधर कटेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, 120। कितना आ गया हमारा, 120 डिग्री। ठीक है, डिग्री बचा 120 डिग्री बचा, कितना बचा हमारा, 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री जब हमारा बचा, तो वही चित्र में हम बनाएंगे, जब इसको मतलब पाई चार्ट में बनाएंगे वृत्त आलेख में, तो 120 डिग्री को निरूपित करेंगे। ठीक है, तो ये अभी समझ लीजिए, इसका निरूपित करना हम बताएंगे कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत से कोणीय माप को निकालना। ठीक है, प्रतिशत से क्या निकालना है, कोणीय माप, यानी कि ये जो निकाले हम यहाँ पे 120 डिग्री ऐसे ही वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 40%, क्या दिया हुआ है, 40%। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। कितना होता है, 1/100। तो देखिए यहाँ पे 40% दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 40% अब प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100 से क्या करते हैं, गुना। ठीक है, ये दोनों गुना। ठीक है, तो इसको कटेगा काट देंगे। ठीक है, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, अभी नहीं काट रहे हैं हम इसको। तो यहाँ पे देखिए 1/100 से गुना हुआ, यहीं पे बोल देगा हमको 50%, तो क्या करेंगे, 50% है, 50 बट्टा में 100 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 100 लिख दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में 100 आ जाता है, इतना हो गया, कोणीय माप निकल जाएगा आपका। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन सीखने से पहले हम थोड़ा सा समझाए थे वृत्त के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक वृत्त ड्रॉ किया। ठीक है, तो एक वृत्त है, तो ये कितना डिग्री का है, टोटल पूरा वृत्त है तो 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का है। अब देखिए इसको बराबर बराबर भाग में बांटने पर, एकदम बराबर भाग में इसको अगर हम बांटेंगे,
चांद की सहायता इसको चांद है ये, यहाँ पे देखिए पॉइंट जहाँ है वहाँ पे रखिए इसको, और किधर से भी काट दीजिए, किधर से भी काट दीजिए, बराबर भाग हो जाना चाहिए, ठीक है। किधर से भी इसको बराबर बराबर करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लीजिए। आधा आधा हो गया तो कितना हो गया हमारा टोटल, पहले कितना था 360 डिग्री, अब कितना हो गया, ये आधा हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया हमारा 180 डिग्री, इतना हो गया। अब देखिए इसको ऐसे करके भी बराबर भाग में बांट देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा 180 डिग्री था, हमारा कितना था 180 डिग्री, 180 डिग्री था, 180 का 2 भाग हो गया हमारा, ठीक है। 180 का कितना भाग हो गया, 2 भाग हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारा 90 डिग्री अब बच गया, और इधर ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। फिर इसको हम बराबर भाग में अगर इसको ऐसे बांटेंगे इसको, तो ये 45-45 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 45-45 होगा, फिर उसको बांटते बांटते छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमको इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारा। प्रश्नावली 402 में क्या बोल रहे हैं, पहले हम आपको प्रश्न दिखा देते हैं। देखिए प्रश्नावली 402 में बोल रहा है, किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में, ठीक है, एक विद्यार्थी है जिनके पास छोटी सी पुस्तकालय है, में विभिन्न विषयों की पुस्तकें दी गई हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग विषयों की पुस्तकें दी गई हैं, ठीक है, कुछ कुछ पुस्तकें दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। पाई चार्ट द्वारा हमको प्रदर्शित करना है, तो इसमें दिया हुआ है विषय, ठीक है, तो विषय जो दिया हुआ है हम यहाँ पे लिख लिए हैं, विषय पुस्तकें दिया हुआ है, पुस्तकें की संख्या लिख लीजिए, ठीक है। प्रेक्षणों के भाग लिख लीजिए या पुस्तकों की संख्या की भाग, ठीक है, पुस्तकों की संख्या की, पुस्तकों की भाग लिख लीजिए, संख्या की भाग लिख लीजिए, या डायरेक्ट भाग लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कोणीय माप, कोणीय माप हमको निकालना पड़ेगा। अब देखिए कोणीय माप क्यों निकालना पड़ेगा समझ लेते थोड़ा सा। देखिए हमको भाग से भी ऐसे करके भाग कर रहे हैं, देखिए आधा आधा करके करके भाग कर रहे हैं, तो हमारा ये अभी 4 भाग हो गया, पहले 1 भाग था, फिर ये इसको किए 2 भाग हो गया, इसको किए 4 भाग हो गया, फिर इसको कर रहे हैं तो 8 भाग हो जाएगा। ऐसे भाग कर करके एक एक भाग करके हो जाएगा, बहुत भाग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब हमने पढ़ा था वर्ग 5-4 वगैरह में पढ़ा था भाग रंगने वाला, ठीक है, तो इसमें इतना दिया हुआ रहता है कि प्रतिशत से बनाना पड़ता है। अब हम इसमें दिया हुआ रहेगा 7 मान लीजिए, तो हमको पूरा 360 डिग्री का हमको 360 डिग्री का एक एक करके हमको निकालना पड़ेगा भाग, एकदम बराबर बराबर, उसमें 7 को रंगना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पर डिग्री में निकालेंगे, ठीक है, डिग्री में निकाल लेंगे या प्रतिशत में निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या होगा, आसानी हो जाएगा, डिग्री से पता चल जाएगा, हम चांद से लेके बना देंगे, इतना डिग्री यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है, इसीलिए हम डिग्री में इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए पुस्तक दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए हमको क्या है, प्रेक्षणों का भाग निकालना, तो हमने क्या सीखा था, प्रेक्षणों का भाग कैसे निकलेगा, यहाँ पे प्रेक्षणों का योग, यहाँ पे योग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्कूलों में जैसे बिताया समय जो दिया हुआ जिसका निकालना पड़ेगा उसका, और उसके बाद नीचे उसमें क्या था, उसमें क्या था नीचे पूरा समय यानी कि जो दिया हुआ प्रेक्षण उस हिसाब से उसका पूरा योग, ठीक है। इसमें क्या है, जो दिया हुआ है प्रेक्षण दिया हुआ है यहाँ से लेके, ठीक है, प्रेक्षण दिया हुआ है तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, टोटल ऐड करके कितना हो गया हमारा 72 हो गया। तो हमको विज्ञान का निकालना है भाग, तो क्या है ऊपर लिख लेंगे विज्ञान का 40 और नीचे लिखेंगे 72। इसको काटना होगा तो काट सकते हैं, नहीं तो नहीं भी काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पे हम काट लेंगे 360 से गुना करके। यहाँ पे देख लीजिए 40/72 हो गया। अब यहाँ पे कोणीय माप निकालना है, तो कोणीय माप निकालना है तो हम इसमें 360 से गुना करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा था। कोणीय माप डिग्री में भाग निकालना या
कोणीय माप निकालना, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, वैसे ही भाग निकाल के 360 से गुना कर दिया था। वैसे यहाँ पे भाग निकल गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे किससे, 360 से, क्योंकि वृत्त में हमको बनाना है। 360 डिग्री से हमने गुना कर दिया इसमें, ठीक है। अब कटने वाला इसको काटेंगे, तो देखिए यहाँ पे 36 से कटेगा, 36 दहाई 360 और 36 दूनी 72, 2 से कटेगा, 2 बचे 10, 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 5 से 5 के 20 यानी कि, और 1 0 यानी कि 200 डिग्री। कितना निकाला हमारा, 200 डिग्री। ऐसे हम इसको निकालेंगे। 12 का टोटल कितना दिया हुआ, 72, 12/72, 9/72 और 7/72 और 4/72, ठीक है। इसमें भी करेंगे सबसे गुना हम 360 डिग्री से, गुना 360। हमको पता है यहाँ से इसे काटेंगे तो 5 मरतबे कटता है, तो डायरेक्ट 5 मरतबे काटेंगे। 12 25 60 डिग्री, इधर 9/72 गुने 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 5 कट जाएगा 5 मरतबे, 9 25 45, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था, तो हमको पता है, ठीक है। हमको पता चल गया है, आगे कटने पर इतना ही आता है। 7/72 गुने 360 डिग्री बराबर, इसको काटेंगे 5, 5 से 35 डिग्री, कितना हो गया 35 डिग्री, और एक बचा हुआ है 4, 4/72 गुना 360 डिग्री, इसको काटेंगे 5, 5 के 20 डिग्री, ठीक है। हमारा कितना निकल गया, 20 डिग्री। हमारा टोटल निकल गया 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 और 20 डिग्री, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, एक वृत्त में बनाना है, ठीक है। तो वृत्त अपना हिसाब से थोड़ा बड़ा छोटा ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही उसका वैल्यू उतना ही रहता है। एक डिवाइडर ले लीजिए, ठीक है। एक डिवाइडर से आप एक वृत्त खींच लीजिए, कितना भी बड़ा छोटा रहेगा ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जितना आपको बन जाए बनाने में, इसको लीजिए और एक वृत्त खींच लीजिए। हमने यहाँ पे एक वृत्त खींच लिया है। अब देखिए हमने एक वृत्त खींच लिया, इसका वैल्यू कितना है, 360 डिग्री। और इधर देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है डिग्रियाँ, ये डिग्रियाँ दिया हुआ है, इस हिसाब से दिया हुआ है। तो ये दोनों हमारा, ये 72 है, सो 360 के बराबर है। कितना के बराबर है हमारा, 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। 360 डिग्री के बराबर है। और इसको, ये जो दिया हुआ है, आप इसको ऐड कीजिएगा टोटल को, तो कितना फुट जाएगा, ये टोटल योग करने पर हमको 360 डिग्री। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको इस 72 को बांटना है इसमें, तो हमने इतने भाग में, बराबर भाग में इसको बांट दिया है, ठीक है। तो हमको तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम शुरू से करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 200 डिग्री, ठीक है। हम इसको 200 डिग्री दिया हुआ है, तो पहले 200 डिग्री कर लेते हैं। पहले देख लीजिए यहाँ पे, अब वृत्त खींचने से पहले आप कीजिएगा क्या, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद उस पर, या फिर ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी काट लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है। एक पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट हमारा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने रखा इसको, ठीक है। इसको हमने रखा यहाँ पे, कैसे भी रख लीजिए, यहाँ पे हमने रखा इसको, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आधा आधा हो गया, तो हमारा कितना हो गया, 180। कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे, क्यों, क्योंकि हमको 180 से ज़्यादा जाना है, ठीक है। तो 180 यहाँ से यहाँ काट लेंगे तो हमारा 180 हो जाएगा। यहाँ समझ लीजिए थोड़ा, यहाँ से देखिए हमारा 200 है, यहाँ पे 200 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको अगर आधा आधा करेंगे हम, तो हमारा 180 डिग्री का हो जाएगा। तो एक हमको मिटाना पड़ जाएगा लाइन, तो इसीलिए हम लाइन नहीं खींचे। 180 हो जाएगा, हमको 20 डिग्री और जाना है ऊपर,
तो देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए ये डिग्री दिया हुआ है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40 करके हमको दिया हुआ है 180 तक। ठीक है, तो हमारा कितना है 180 डिग्री तक दिया हुआ है, मतलब ये आधा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे हमने खींचा तो हमारा यहाँ से रख के ही हम देखेंगे, यहाँ पे रखे हुए रहेंगे, यहाँ पे बीच में। ठीक है, हमारा बीच है ये, हमने यहाँ पे रखा इसको। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको रखा, अब हमको 20 डिग्री करना है, तो यहाँ पे हमारा हो गया, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने रखा इस चांद में बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है इधर हमको, ये देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पॉइंट पे हमने रख लिया। अब देखिए यहाँ से सीधी लाइन आई, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0, 10 और 20, यहाँ पे 20 आया, यानी कि यहाँ पे हमको एक पॉइंट कर लेना है ऐसे 20 पे। 20 पे पॉइंट किया हमने, यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ पे हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा हमारा, तो हमको इससे और इसको मिला देना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ मिला देना, एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक नहीं जाना हमको, सिर्फ इसी वृत्त में बनाना है। ठीक है, यहाँ पॉइंट लिया हमने, हल्का छोटा बड़ा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, सीखना है हमको सिर्फ। ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। यहाँ पे इसको मिला देना है, मिल गया। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 200 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 200 डिग्री हो गया। अब देखिए उसके बाद हमारा कितना बोल रहा है निकालने करने को, 60 डिग्री। 60 डिग्री, हम इसको 60 डिग्री करेंगे। अब ये हमारा हो गया, इसमें नहीं करेंगे, अब इसमें करेंगे 60 डिग्री। ठीक है, इसमें हम 60 डिग्री करेंगे, तो इसको हम इधर से भी रख सकते हैं, इधर से भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको सीधा कर दीजिएगा इस लाइन पे जो दिया हुआ रहेगा आपके चांद में। ठीक है, इसको चांद कहते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 0 है, अब देखिए 60, यहाँ पे 60 है, तो इसके सीधे हम कर देंगे यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, और इसको यहाँ से मिलाएंगे। इसको हमने मिलाया, ये कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री। 60 के बाद कितना 45 डिग्री। उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं 45 डिग्री। पैंतालीस डिग्री कहाँ पे आ गया हमारा, देखिए 40 और ये 50 दोनों के बीच में रहेगा 45, तो दोनों का बीच में यहाँ पे है 45। ठीक है, यहाँ पे है 45, हम 45 यहाँ से खींच लेंगे। कितना हो गया हमारा ये 45 डिग्री। अब देखिए अब क्या बोला है हमारा 35 डिग्री। 35 डिग्री, तो हम यहाँ से रख लेते हैं चांद, सीधा कर लेते हैं इसको लाइन पे। अब देखिए कितना करना है 35 डिग्री। देखिए 30 और 40 के बीच में 35 आता है, 30 और 40 के बीच में ये है तो हमारा, तो यहाँ पे करेंगे पॉइंट। ठीक है, मिला के रख लिए और यहाँ पे पॉइंट किए। 30 और 40 के बीच में 35 आता है, तो यहाँ पे बीच में है दिया हुआ 35, यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे, उसके बाद इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको हम मिला दिए यहाँ पे, ये हमारा हो गया 35 डिग्री। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, सीखना है हमको सिर्फ अभी। अब देखिए यहाँ पे 20 डिग्री बोल रहा है, यहाँ पे 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री ही बचा हुआ है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है लास्ट वाला को, लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पे मिला के है कि नहीं। तो यहाँ पे रखते हैं पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखिए लगभग 20 डिग्री के आसपास आ रहा है। यहाँ पे देखिए 25 हो रहा है, लाइन की वजह से हो रहा है। ठीक है हमारा,
ठीक है, लेकिन ये 20 डिग्री ही बचा हुआ है। देखिए 20 डिग्री के आसपास आ रहा है, ये इधर उधर खिंचाने की वजह से हो जाता है। तो हमारा कितना बचा हुआ है? 20 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा पाई चार्ट तैयार होता है। ठीक है, ये क्या है? हमारा वृत्त आलेख। क्या हो गया? हमारा वृत्त आलेख हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन हम दिखाए थे आपको किताब से। यहाँ पे दिया हुआ है, एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है। ठीक है, 12,000 रुपये है। परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार है। दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। ठीक है, जो दिया हुआ है इसको हमने लिख लिया है। ठीक है, कॉपी पे हमने इसको लिख लिया है ऐसे सजा के। हमको क्या करना है? यहाँ पे इसका पहले भाग निकालना है और उसके बाद भाग निकालने के बाद माप निकालना है। तो भाग निकालते हैं, टोटल कितना है इसको हम जोड़ लेंगे। टोटल कितना? जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, 12,000 दिया हुआ है उसमें। ठीक है, योग 12,000। ठीक है, रुपये 12,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, हमको भाग निकालना है, टोटल ये दिया हुआ है और यहाँ पे इसका निकालना है। तो 1500 बट्टा 2,000 ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे काट भी सकते हैं, नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे काट लेंगे। ठीक है, 6,000 बट्टा 2,000, यहाँ पे 2,000 सॉरी 12,000 आएगा सर। यहाँ पे 12,000 है, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, 2,000 बट्टा 12,000। ठीक है, जो कितना है? 12,000। यहाँ पे करेंगे 1,000 बट्टा 12,000 और इधर करेंगे फिर 1500 बट्टा 12,000। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे 360 से गुना करेंगे इसमें। 12,000 गुने 360 कटने के बाद जो हमारा आएगा वो डिग्री रहेगा। सबको हम पहले लिख लेंगे फिर काट देते हैं। ठीक है, बट्टा 12,000, 2,000 बट्टा 12,000, 1,000 बट्टा 12,000। थोड़ा सा इधर भी काट सकते हैं, हल्का हो जाएगा, यहाँ पे लिखने में बनेगा। ठीक है, 1500 बट्टा 12,000 अब गुना 300। ठीक है, 360 गुना 360 डिग्री गुना 360 डिग्री गुना 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो कटने वाला है उसको हम काट लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 12 तिहाई 36, 15 तिहाई 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए 45 डिग्री हो गया। अब इसको काटते हैं। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक यहाँ पे काट लेते हैं। ठीक है, 12 तिहाई 36, 3 दहाई 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री इधर आ गया। 3 जीरो से 3 जीरो इधर काट लेते हैं। 2 छिक्के 12, 6 से इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी भाग करते हैं इसको। 6 एक 36, 1 जीरो का जीरो मतलब 60 डिग्री हो गया। ठीक है, कैसे भी काटिएगा उतना ही आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे इधर 180 डिग्री। ठीक है, इधर काटेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 12 तिहाई 36, 15 तिहाई 45। ठीक है, कितना हो गया हमारा? 45 डिग्री इधर भी आ गया। ठीक है, इतना हमारा आ गया, हमारा आ गया डिग्री में। अब इसको हम क्या करेंगे? वृत्त में बैठाएंगे। तो वृत्त में बैठाने के लिए हम एक वृत्त बना लेते हैं पहले। वृत्त थोड़ा छोटा बड़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू उतना ही रहता है। डिग्री छोटा में रहे या बड़ा में डिग्री बराबर ही रहता है। हम एक वृत्त खींच रहे हैं।
हमने एक वृत्त खींच लिया यहाँ पे। अब देखिए एक वृत्त खींच लिया है। अब देखिए जैसे हमने पिछले बार बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे ही करेंगे इसको। पहला देखते हैं कितना दिया हुआ। एक दिया हुआ 180, पहले हम 180 ही खींच लेते हैं, ठीक है। एक दिया हुआ 45, 180, तो पहले हम 180 खींच लेते हैं, आसान रहती है, ठीक है। पॉइंट है हमारा, ठीक है, इस पॉइंट से 180 खींच लेते हैं। किधर भी खींचिएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट है यहाँ पे, उसके पॉइंट पे रख के खींचना है, ठीक है। इस पॉइंट है, इस पे रख के हमको चिन्ह खींच देना है, बीच एकदम बीच आधा कर देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। हम ले लेते हैं ये 180 डिग्री हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद कितना निकालना है हमको, 45 निकालना है। तो हम 45, सॉरी इधर सब में नाम लिखना है, ठीक है। इधर क्वेश्चन 1 में इधर सब में नाम लिखना है, ठीक है। जो कि हमारा 120 किसका है, 120 डिग्री किसका दिया हुआ है, विज्ञान का। तो इसे हमारा विज्ञान लिखना है, ठीक है, विज्ञान लिखना है। इधर 60 डिग्री किसका है, 60 डिग्री गणित का दिया हुआ है, तो इधर हम लिखना है गणित, ठीक है, गणित। और इधर 45 डिग्री अंग्रेजी, और इधर 35 डिग्री किसका दिया हुआ है, 35 डिग्री दिया हुआ है हिंदी का, हिंदी। उसके बाद 20 डिग्री किसका दिया हुआ है, सामाजिक अध्ययन, ठीक है, या सामान्य अध्ययन, ठीक है। यहाँ पे नहीं हटेगा, इधर कर लेते हैं, ठीक है, सामाजिक अध्ययन, ठीक है, सामाजिक अध्ययन। ऐसे हमको लिख लेना है, इसका नाम। अब ये हो गया, सॉरी भूल गए थे इसको लिखना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तैयार पाई चार्ट। ऐसे ही इसमें भी हमको करना है, ठीक है। हमारा 180 डिग्री हो गया, खींचा गया। उसके बाद क्या है, 45 डिग्री हम खींच लेते हैं। कोई खींच सकते हैं, आप किसी को भी खींच सकते हैं, पहले बाद में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे, 45 डिग्री हम खींच रहे हैं, बीच में लेंगे, ठीक है, एकदम बीच में लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एकदम बीच में लेंगे, जो आपके चांद में रहेगा दिया हुआ, ऐसा चिन्ह दिया हुआ है, इसमें गोल छेद दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ऐसे रख देते हैं और यहाँ पे इससे हम बराबर करें इसमें, ठीक है। यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, हम इससे बराबर करें, उसमें होगा दिया हुआ लाइन, पूरा लाइन दिया हुआ रहेगा, उससे आप कीजिएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ पे हमने ऐसे रख लिया, यहाँ पे बराबर। कितना खींचना है हमको, 45 डिग्री। तो यहाँ से 45 डिग्री हम खींचेंगे, 50 और 40 के बीच में आएगा 45, तो हम यहाँ पे इन दोनों के बीच वाला चिन्ह ये है, तो इसमें करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको मिला लेते हैं, ये हमारा कितना निकल गया, 45 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री का निकालना है। अब 60 डिग्री यहाँ से देखेंगे, यहाँ से रख लेते हैं, यहाँ पर बीच में एकदम, ठीक है। हमको कितना निकालना है फिर से, अब 60 डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 60 डिग्री, पॉइंट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम मिला लेते हैं, हमारा हो गया 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री के बाद हमारा दिया हुआ 30 डिग्री, तो यहाँ से हम 30 डिग्री मिला लेते हैं। तीस डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है 30 डिग्री, यहाँ इसके सीधा यहाँ पे है, इसको मिला लेते हैं। तीस डिग्री। अब जो हमारा बचा हुआ है एक 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये 45 डिग्री नापने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये उतना ही बचा हुआ रहता है। अब देखिए 180 डिग्री में हमारा क्या था, भोजन पे 180 डिग्री भोजन पे था, ठीक है। तो हम इसमें 180 डिग्री में हम भोजन लिख लेते हैं, भोजन। और 45 डिग्री में हमारा तो 45 डिग्री था, किधर भी कोई किसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने स्वास्थ्य का निकाला, स्वास्थ्य। उसके बाद 30 डिग्री हमारा किसका है, 30 डिग्री है मनोरंजन,
मनोरंजन का हमने लिख लिया। और 60 डिग्री किसका है? 60 डिग्री है शिक्षा, शिक्षा का। उसके बाद 45 डिग्री, एक 45 डिग्री हमने लिख लिया। एक 45 डिग्री हमारा है मकान का किराया, ठीक है, मकान का किराया, ठीक है। ऐसे लिख लेना है आप लोग को। यहाँ पे देखिए मकान का किराया, स्वास्थ्य हमने सब लिख लिया यहाँ पे। ये हमारा हो गया दूसरा का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसे ही तीसरा का क्वेश्चन हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा का क्वेश्चन को भी ऐसे ही बनाना है। भाग पहले निकालना है, टोटल योग कर लेते हैं कितना है, तो इसको योग लिख लेते हैं यहाँ पे योग। अब देखिए 5 5 10 5 15 5 20 और 0 20 का 0, ठीक है। हाथ में 2 4 4 8 8 6 14 14 2 हासिल वाला था 14 2 16 16 3 19 19 5 24 24 6 30। हमारा कितना आ गया योग टोटल 300, ठीक है। ये 300 किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको भाग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे 40/300, 45/300 हमारा टोटल योग का, 65/300, 35/300, 55/300, 60/300, ठीक है। अब इसका हम माप निकालेंगे 40/300 गुने 360, 45/300 गुने 360, 65/300 गुने 360, ठीक है। इससे हमारा क्या निकलेगा? कोणीय माप निकलेगा, ठीक है। कोणीय माप 360 डिग्री, इधर 55/300 गुने 360 डिग्री, 60/300 गुने 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे, यहाँ पे जो कटने वाला है उसको काट देंगे, टोटल कटेगा, ठीक है। कोई बट्टा में नहीं बचता है ऐसे प्रश्न में। और जो बचा हुआ रहता है मतलब भाग में रहता है, उसको हमको ऐसे बनाते हैं, उसमें कोई भिन्न टाइप का नहीं रहता है, ठीक है। 3 से काटेंगे, 12 3 36। अब देखिए 12 चौक 48, हमारा कितना निकल गया यहाँ पे 48 डिग्री। यहाँ पे देखिए अब कटने वाला है, इसको काट दिए। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 6 30, 6 1 36, 6 9 6 54, कितना हमारा निकला यहाँ पे 54 डिग्री, 54 डिग्री निकला यहाँ पे। अब देखिए ये कट रहा है, इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 कम 5, एक इधर गया, 5 3 15, 13 5 65, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 1 36, 13 12 6 पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 13 26 33 39 तो 54, 13 5 65, 13 6 78, कितना हमारा आ गया 78 डिग्री। अब देखिए इसको काटेंगे, कट जाएगा, ठीक है। अब 5 7 35, 5 6 30, 6 1 36, 6 7 42, कितना आ गया हमारा 42 डिग्री। अब देखिए 55 है, 5 से काटेंगे 11 मरतबे, 5 से काटेंगे 6 0, कितना आ गया, सॉरी यहाँ से काट लेते पहले इसको, ठीक है। हमारा 6 आ गया सिर्फ, 6 से काटेंगे 6 1 36, हमारा कितना है 11 6 66 डिग्री, ठीक है। इधर काटेंगे और इधर यहाँ पे काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 कम 3 3 6 12, 12 6 72, कितना निकल गया। ये इस टोटल को ऐड करेंगे अगर हम, कितना मिलेगा हमें, टोटल को ऐड करने पे मिल जाएगा हमें 360 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमने 360 से बनाया है तो हमारा 360 डिग्री है। अब देखिए इसको बनाने के लिए हमें एक वृत्त खींचना पड़ेगा, तो हम वृत्त एक खींच लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको बराबर करके रखते हैं यहाँ पे, उसके बाद लॉक करके एक वृत्त खींचते हैं।
हमने एक वृत्त खींच लिया यहाँ पे। अब देखिए हमारा कितना था, पहला है 48 डिग्री का है, ठीक है। तो हम पहले एक हाफ लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से किधर भी खींच सकते हैं, ठीक है, आप किधर भी खींच सकते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट है, यहाँ से खींचेंगे, ये पॉइंट है बीच वाला, यहाँ से हम खींच लेते हैं, सीधा खींच के एक साइड सटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब खींचने हमको बनेगा, ठीक है। अब हमको 48 डिग्री है पहला, ठीक है, हमको 48 डिग्री है, तो 48 डिग्री यहाँ से हम नाप लेंगे, यहाँ पे इधर की तरफ नाप लीजिए या उधर की तरफ नाप लीजिए, ठीक है। 45 डिग्री हम इधर नाप लेते हैं, देखते हैं। उल्टा, अगर ऐसे इसको इधर से अगर खींचिएगा तो ज़्यादा बढ़िया से बनेगा बनाने में, ठीक है। अगर इस साइड आप खींचिएगा तो बनाने में बनेगा, नहीं तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना देखना है, 45 डिग्री, तो हम इस लाइन से देख सकते हैं इधर 45 डिग्री ऊपर वाले से, ठीक है, उल्टा वाला है, ठीक है। इधर से ही बनेगा और इधर से बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा इधर से देख रहे हैं, इधर से खींच लिए हम, तो इधर से देख लेते हैं ऊपर वाले से, जीरो जिधर रहेगा ना इधर से देख लेते हैं, जीरो इधर देख रहे हैं तो इधर से जीरो वाला देखेंगे। अगर हम इस लाइन को अगर हम इस तरफ खींचते तो हम इस वाले जीरो से देखते हैं, 0 10 20 30, ठीक है, दोनों तरफ वाला हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हमने पिछले 2 क्वेश्चन हमने बनाया था इधर से, और एक को हम इधर से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको कितना है, 48 देखना है, तो देखिए 40 और 50 यहाँ पे है, 50 से 2 पॉइंट कम रहता है 48, तो यहाँ पे देखिए छोटा छोटा दिया हुआ है, इसको 2 कम कर दीजिए, 50 है, ये हो गया 49 और एक 48, ठीक है। तो यहाँ पे हमको करना है पॉइंट, ठीक है। अब इससे हमको मिलाना है, ये कितना हो गया हमारा 48 डिग्री, हमारा कितना हो गया 48 डिग्री, ये हमारा हो गया 48 डिग्री, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, 54 डिग्री, अब यहाँ से रख लेते हैं, ठीक है। अब 54 डिग्री, 50 के 4 ज़्यादा है, 50 से 4 ज़्यादा, देखिए 5 यहाँ पे 55 हो गया, 55 से कम किए 54 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंट रखा, अब इसको भी मिला लेते हैं, ये हमारा कितना हो गया 55 डिग्री, सॉरी 54 डिग्री, 54 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या बोला है 78 डिग्री, ठीक है। 78 डिग्री खींचने के लिए बोला है, कॉपी को भी घुमा सकते हैं आप, चांद को भी घुमा के कर सकते हैं, ठीक है। कितना करना है हमको 78 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे 70 हो गया, यहाँ पे 80, 80 से 2 कम रहता है 78, 79 और ये 78, ठीक है। अब इसको मिला लीजिए, ठीक है, कॉपी घुमा के भी कर सकते हैं, यहाँ से मिला लीजिए, ठीक है। कितना हो गया, ये हमारा 78 डिग्री हो गया, हल्का सा तिरछा है, ये सीधा नहीं है, ठीक है, हल्का सा इधर झुका हुआ है, इधर देख लीजिए, ये सीधा नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है, ये हमारा कितना हो गया 78 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है 42 डिग्री, ठीक है। तो हम 42 डिग्री का खींचेंगे, तो यहाँ पे हम लाइन करेंगे, ऐसे ऐसे बनाए, उल्टा बनाए तो हम उल्टा ही करेंगे, देख लीजिए, ठीक है। देखिए कितना है 42 डिग्री खींचना है, 42 हमारा कहाँ पे है, यहाँ 40 और 2 42, ठीक है, यहाँ पे है, तो यहाँ से मिलाएंगे, कितना हो गया हमारा ये 42 डिग्री, ठीक है, 42 डिग्री हो गया हमारा। उसके बाद 42 के बाद क्या बोला है 66, 66 डिग्री हमारा बोल रहा है, तो हम इसको 66 डिग्री करेंगे, पहले इसको हम बराबर करते हैं,
ठीक है। 66 डिग्री करना है हमको, तो 66 डिग्री हम देख रहे हैं कितना होगा, यहाँ से 60, 65, 65 एक 66, ठीक है। 66 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से मिलाएंगे, हमारा कितना हो गया, ये 66 डिग्री, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है हमारा 72 डिग्री है, 72 डिग्री, 72 डिग्री। अब देखिए सबका नाम लिख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबका नाम लिख लेते हैं। हमारा अप्रैल महीने का है, किस महीने का है, अप्रैल महीने का हमारा है 48 डिग्री, 48 डिग्री यहाँ पे अप्रैल लिख लेते हैं, अप्रैल। अब देखिए अप्रैल के बाद देख लीजिए 54 डिग्री किस में दिया हुआ है, मई में, मई में 54 डिग्री। 78 डिग्री में कितना दिया हुआ है, जून, जून। उसके बाद जुलाई 42 में, जुलाई, जुलाई के बाद 66 में है दिया हुआ अगस्त, और 72 डिग्री में दिया हुआ हमारा सितंबर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सितंबर। तो हमने ऐसे लिख लिया, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन बन गया है। अब देखते हैं हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट प्रश्न हम क्या बोल रहा है, बुक से, ठीक है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्रानुसार है, ठीक है। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। इसको देखिए, कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपको देखना है यहाँ पे कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए कक्षा ये 1 है, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। कितने विद्यार्थी हैं, 250 विद्यार्थी हैं। कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी हैं, 250 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 250 विद्यार्थी, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, सबसे कम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पाई चार्ट में देखते हैं, सबसे कम पूछ रहा है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 100 है, 100 से कम है कहीं पे नहीं है। तो सबसे कम विद्यार्थी किस में है, कक्षा 5 में है, कक्षा 5, ठीक है, कक्षा 5 में, ठीक है। यहाँ हम लिख लिए कक्षा 5 में है सबसे कम। अब तीसरा का क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। देखिए कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 तक, ठीक है। तो कक्षा 3 से लेके मतलब कक्षा 3 भी लेंगे, प्लस कर देंगे, कक्षा 4 भी लेंगे, उसमें भी प्लस कर देंगे, और कक्षा 5 भी प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कक्षा 3 में हमारा कितना दिया हुआ है बच्चा, कक्षा 3 में कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखें कक्षा 3 में हमारा 200 दिया हुआ है, 200 प्लस 4 में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कक्षा 6 लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे 4 ही है, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 ही समझेंगे इसको, 6 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइपिंग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 200, इधर कितना हो गया, इधर कक्षा 5 में 100, टोटल को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 200, 200, 400 और 100, 500। कितना विद्यार्थी आ गया, टोटल में 500 विद्यार्थी हो गए। तो उम्मीद करते हैं पाई चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता है संयोग और प्रायिकता, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग क्लास देख रहे हैं, आप क्लास पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।